एक वीडियो में एक एक जो शब्द है ना, वो बिल्कुल सटीक शब्द है, बिल्कुल एक एक शब्द जो बताते हैं ना, वो जो जो अवस्था लगता है कि ये अवस्था ऐसे ही हो सकती है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये ऐसे ही होगी। हाँ हाँ, उसको देखिए, जो स्वयं को जान लिया, ठीक, और वो स्थिति में जो रह रहा है, तो कोई भी शास्त्र कोई अगर बोलेगा ना, तो मतलब पूरा उसको समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। एक वीडियो मेरा आज शायद गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक आत्म वीडियो मैंने देखा आज। हाँ जी, आपका आत्मानुभूति आत्मानुभूति के ऊपर। और एक कल वीडियो गया था, मतलब मन का आत्मा में लय। हाँ जी, हाँ जी, वो भी देखा था मैंने। बस मन का। यही मतलब कि पकड़ होना है। जिसे लोग कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं चित्त बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कहते तो सही हैं, लेकिन ये कहता कौन है? अभी कह मन ही रहा है। जिसे कहते हैं आत्मज्ञान, यानी आत्मज्ञान किसको होता है? मन को ही होता है। आत्मा को ज्ञान नहीं होता है, मन को ही हो रहा है। जब वो मन उसको जब पकड़ लेता है, जब उसको प्राप्त कर लेता है, तब उस स्थिति में रह के कोई साधक, कोई गुरु तब बोल सकता है कि मैं मतलब कि ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। नहीं, जब तब मन आत्मा में ही लय हो जाएगा तो मन तो खत्म ही हो जाएगा ना। खत्म कैसे पूरा मन हो खत्म जाएगा? हो गया तो जैसे ये तो वही है ना, जैसे नमक की डली था लेने गई तो वो समुद्र में मिल गई, तो वो क्या बताएगी आके। हाँ जब तो मन मतलब बिल्कुल निर्विचारता में पहुंच जाएगा, मुझे ऐसा लगता है उस हाँ, समय। एक तो देखो चैतन्य है, मैं साक्षी भाव में हो गई, फिर वो दृष्टा बच गया। दृष्टा बचने के बाद फिर वो दृष्टा से है कि वो दृष्टा कौन है, उससे अगर हम ये पूछते कि ये कौन, फिर उससे आगे की स्थिति है। फिर मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसी जब भी आ जाती है स्टेज की भाई, निर्विचारता की स्टेज हो जाती है। हाँ, आपने सही कहा। जिसे निर्विचार, मान लीजिए हम ध्यान में बैठे तो 1 घंटे के लिए निर्विचार हो गए, तो वो तो उस समय की स्थिति की बात हो रही है। लेकिन जब हम व्यवहार काल में आएंगे, तो फिर क्या क्या मेरा मन नहीं रहेगा? वो सदा के लिए तो बिल्कुल। मन विलीन नहीं हो गया ना आत्मा में, फिर मन आया ना ऊपर, भरा ना। तो अच्छा, भैया ये जैसे समाधि और सुषुप्ति, इनमें फिर फर्क हो जाएगा ना। जैसे अगर मैं निर्विचारता में पहुंच गई, मान लो कि हम उस स्टेज में पहुंच गए, तो उसमें हम भी नहीं रहे, हमारा ध्यान भी नहीं रहा, तो फिर सुषुप्ति और समाधि में कैसे फिर फर्क आ जाएगा? होश का फर्क रहेगा उसमें। बस यही एक सूक्ष्म मतलब होश रहता है, एक बोध रहता है अपने होनेपन का। वही फर्क रहेगा ना उसमें। हाँ, आप ऐसा कर सकती हैं कि देखिए उसमें वृत्तियां नहीं रहेंगी। वृत्तियां नहीं रहेंगी मतलब बाहर की वृत्तियां नहीं रहेंगी, कुछ चीज का विचार नहीं रहेगा, लेकिन निर्विचार रहेगा, लेकिन होश रहेगा। हो हाँ, होश होश ही मतलब कि है एक और मतलब कि सुसुप्ति और समाधि में अंतर्गत। वही मतलब वही होश में, जैसे हम जागते हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें फिर वो स्टेज अपने आप आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि मेरी उतनी नहीं आई है स्टेज, क्योंकि मैं ज्यादातर ऑडियो सुनने में या फिर जैसे कोई किताबें सुनने में, ऑडियो उसमें मेरा ज्यादा रहता है। हाँ, ध्यान में अब मेरा इसमें समय कम हाँ हो दीदी गया है, जी, पहले तो था ध्यान में समय, पर उसमें अनुभव 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 ही होते हैं। आपने सही कहा। देखिए इसमें फर्क ये है कि जैसे आपने कहा कि जागृत में जो होश है, तो देखिए जागृत में जो होश रहता है, वो होश मतलब कि किसी प्राणी और पदार्थ के प्रति रहता है। लेकिन क्या होता है कि आप जागृत अवस्था में मतलब ये बाहर का होश नहीं, एक अंदर होश बना रहे, अंदर चैतन्य होश, चेतनता का जागरूकता बनी रहे अंदर। ये होश बना रहे, उसके बाद फिर अपना आप घर का काम करते रहें, किसी से बात तो करते इसके रहें। लिए हम सबसे आसान तरीके से क्या करें? इसके जैसे लिए एक तो सांसों पे ध्यान दें, हाँ, यही सबसे क्योंकि बड़ी। हाँ हाँ जी, सबसे आसान है। सबसे आसान तरीका यही है। इसको मतलब कोई भी हमेशा कर सकता है और इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि जो सांस है
वो हमेशा चल रही है, हमेशा चल रही है। केवल हमको उसके प्रति जागरूक रहना है बस। जागरूक जब हम रहेंगे तो जागरूकता मेरी बढ़ जाएगी और तेज हो जाएगी। और मैंने तो ये भी अनुभव किया, जैसे हम मन को भी अगर देखना शुरू करते हैं तो उसके बाद अपने आप ही ध्यान सिर्फ सांस की तरफ हो जाता है, तो सांस भी सुनाई देनी शुरू हो जाती है। और अगर सांस पे ध्यान करते हैं तो फिर मन अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। हाँ, तो ये चीज भी हुई कि जैसे सांसों पे ध्यान दिया तो फिर वो मन के विचार दिखने शुरू हो गए, और अगर मन को देखना शुरू किया तो अपने आप ही ध्यान फिर सांसों पे चला गया। फिर तो हटाना तो सबसे ही पड़ेगा, मतलब वो फिर उसके लिए बैठना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। हाँ, तो आप देखिए, आपने बहुत अच्छा मतलब कि पकड़ पा रही हैं कि जब हम सांसों को देखते हैं तो विचार दिखते हैं, जब विचारों को देखते हैं तो सांस का अनुभव होता है। अब यही अब हम लोगों को क्या करना है कि न हमको सांसों पे ध्यान देना है और न ही विचारों पे ध्यान देना है। हमको मतलब जो इनको देख रहा है, हाँ, उस पे ध्यान देना। जी जी, यही पकड़ है, उसी को पकड़ना है। बस उसके लिए थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा, ये मुझे लग रहा है। यही मतलब तो एक बार ऐसे, जैसे कई बार तो सांस पे ध्यान दो तो कई बार वो अपने आप ही सांस आती जाती, सो हम की आवाज सुनाई देती है उसमें। जी, वो बोलनी भी नहीं हाँ, पड़ती। जी जी जी। देखिए, एक दीदी जी, ये एक विधि है, कोई मतलब कि हमारा लक्ष्य नहीं है। अब जैसे लोग डायरेक्ट नहीं पहुंचते हैं, उसको आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता है, तो फिर ये विधियों का प्रयोग करना पड़ता है ना। बाकी मेरा ये लक्ष्य नहीं है। जैसे हम नाव से पार हो गए उस पार, तो नाव मेरा लक्ष्य नहीं था, अब मेरा लक्ष्य आगे हो गया, नाव को हमने छोड़ दिया। ऐसे ही इसको छोड़ देना है। जब हम अपनी स्थिति में आ जाएंगे, अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे, उसको सरल शब्दों में कहता हूँ, अपने होनेपन में बने रहना। यहाँ सांसों का होनापन नहीं, न विचारों का होनापन, एक अंदर होश का होनापन, एक जागरूकता का होनापन। पर फिर अभी जो मैंने इनका जो एक सुना है ना, सच्चिदानंद जी का एक मैंने वीडियो भी पीछे सुना था। उन्होंने ये बताया था कि 112 विधियां ध्यान की ओशो की हैं। कहते उसका जितना सारा सार मैंने निकाला, कहते वो साक्षी भाव के बाद फिर मैं को जानना, फिर वो मैं कौन है उसको जानना, पहले दृष्टा फिर उस दृष्टा को जानना, उसके बोध में रहना। तो ये मुझे बड़ा इसका बड़ा बढ़िया लगा। ये मतलब बहुत ही मुझे निष्कर्ष लगा कि वाकई ही अगर मन है ना, मन से ही तो सृष्टि है सारी। जी जी जी, ध्यान भी सारे मन से हैं। किसी भी चीज, एक चीज पे अगर हम फोकस करेंगे वो भी तो मन से ही हो रहा है सारी। हाँ, मन से है। जिसे हम जब पीछे लौटेंगे ना, हाँ जी, एक मैं छोटा उदाहरण देता हूँ। जिसे कपास से सूत बना और सूत से कपड़ा बना, तो कपड़ा माने हमारा शरीर और सूत माने मेरा मन, और जो कपास है वो मतलब कारण शरीर है। कारण मतलब ये जो हमारा जो 5 तत्व है ना, इन्हीं 5 तत्वों से ही मतलब कि कारण शरीर बना है, सूक्ष्म शरीर बना है। कारण शरीर, अच्छा, तो सूक्ष्म शरीर, हाँ जी, 5 तत्व के बाद फिर वो सारी आ गई ना, ज्ञानेंद्रियां जो भी हैं हमारी, है तो 5 तत्व से है, कुल मिला के 5 है। अब उसी की तन्मात्रा, गुण, ये सब मतलब मिला के कौठ मतलब 17-18 सूक्ष्म शरीर का नाम दे देते हैं। सारा तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर में क्या फर्क रहा? मतलब देखने में तो देखो, एक तरह से एक स्थूल जगत हो गया, एक सूक्ष्म जगत हो गया, और एक फिर मतलब देखिए, महाकारण का मतलब होता है जिसको हमने परमात्मा माना, जिसको हमने ब्रह्म माना। अच्छा, उसी से मतलब पूरा ये जगत बना है। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो हमको 5 तत्व दिखाई देता है, ब्रह्मांड दिखाई देता है, तो वो ब्रह्म से ही ये मतलब कि तत्व निकले हैं, 5 तत्व। जैसे मान लीजिए कपास से रुई निकला, कपास को आप बीज मान लीजिए, तो बीज से वृक्ष हुआ। उसके बाद हाँ जी, इसी से कारण से फिर ये
हाँ हाँ, अब थोड़ा उसको आप ठीक है। सुनिए थोड़ा ध्यान से। जैसे वो मान लीजिए बीज कि बीज रूप में हो गया ना, जो हाँ, कारण है बीज उसका मान मेन जो लीजिए कारण वही है। जी, बीज मान लीजिए ब्रह्म हो गया, ठीक। हम्म। अब वो मान लीजिए उसी का नाम मतलब कि कपास है। अब कपास जो पेड़, कपास का पेड़ हुआ, तो उसको भी हम हम्म। कपास से बोलेंगे। अब बीज को भी कपास से हम्म। बोलेंगे। अब उस कपास से मतलब कि रुई निकला। रुई मतलब ये मतलब 5 तत्व निकले। अब इन 5 तत्वों से मतलब कि सूत बना, यानी मन बना। इन्हीं मनों के मन से ही का कहती शरीर बना, मतलब कि सूत से ही मतलब कि कपड़ा बनता है ना, उसके जाल से एक एक सूत फंसाएंगे एक दूसरे में तो शरीर बन जाएगा, यानी कपड़ा बन गया। अभी मन ही न रहे तो फिर शरीर का कोई महत्व नहीं। एक एक सूत निकाल दीजिए कपड़े में से तो फिर कपड़ा कहाँ रहेगा। तो ऐसे ही पीछे लौटना है अपने। इसीलिए कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, यानी ज्ञान स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपने मूल में जा, पीछे जा। हाँ, मन तो पैदा कहाँ से हुआ है? देखिए दीदी जी, देखिए अगर जो साधारण मनुष्य है तो मतलब उसी क्रम से चल रहा है, मतलब कि बीज से वृक्ष हुआ, फिर कपास हुआ, फिर मतलब कि सूत हुआ, फिर कपड़ा हो गया, फिर जल गया, फिर अपने कारण में चला गया। लेकिन साधना क्या है कि हमको शरीर रहते मतलब इस क्रम में नहीं चलना, हमको पीछे लौट के मतलब कि उसको मूल को जाना है, जीते जी शरीर रहते। ये है साधना। आगे तो जाएंगे तो ये तो क्रम तो सबका चल रहा है ना, ज्ञानी का अज्ञानी का भी चल रहा है। लेकिन ज्ञानी में फर्क यही है कि पीछे लौट जाए, जीते जी। हाँ, पीछे जी अपने स्वरूप को जान जाए। हाँ मन ही तो है बीच में दीवार, जी जो जी मतलब जी एक जी। जो लाइन है, मन का ही फेर है सारा। अब डायरेक्ट कोई कह दे कि मैं ब्रह्म हूँ तो बिना उसको हम जाने कैसे कह देंगे। जिसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमको नहीं पता है कि रुई से ही सूत बनता है, तो ये मतलब कि सूत कैसे कह दे कि मैं मतलब कि कपास मतलब रुई हूँ, कैसे कह दे कि मैं कपास हूँ। पता तो होना चाहिए ना कि मैं उसी कपास से आया हूँ, उसी रुई से मैं सूत बना हूँ। तो जब जानकारी जब हो गई तब कह सकता है ना कि मैं कपास हूँ, तब ये मतलब सूत कह सकता है कि मैं कपास हूँ। ऐसे ही मन जब रुई को जान जाए, कपास को जान जाए, तब कह सकता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। पर एक बात है भैया, देखो ब्रह्म ही है, जैसे है ना, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या। अगर हम इस चीज को लेके चलें तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। उसके बाद वही कहते हैं ना कि शांत चित्त और एक लहरें, मन मतलब लहरों की तरह ही है। तो उसमें है तो वही, पर वो स्थिति प्राप्त करनी बड़ी मुश्किल है। हाँ, ब्रह्म में ही लीन, ब्रह्म समझ लो एक शांत वो हो गया और मन लहरें हो गई। उस लहर को शांत कैसे होना है, मतलब एग्जाम्पल है एक सिर्फ उस मतलब चैतन्य में, जैसे स्वामी जी भी बताते थे कि उस कॉस्मिक जो हमारा चैतन्य है उसमें अपने आप को एक कर लेना। हाँ, जो हम हमारे अंदर चेतना है उसको चैतन्य में मतलब वो हो जाना उसका। लय एक तरह से समझ लो। हाँ पर हाँ, लय 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 आपने कहा कि यानी मन का ही लय होगा। मन यानी लहर, मन का ही होगा। हाँ बिल्कुल, मन का ही होगा। मन यानी लहर हो गया, लहर ही मतलब कि सागर में विलीन हो गया। हाँ 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 हाँ, तो मन ही होगा और क्या होगा। अब क्योंकि लहरें तो वही हैं और उनको ही शांत करना है, जो मन की जो विचारों की जो लहरें हैं सारी। आपने सही कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म से ही सब कुछ बना है। लेकिन जो बना है वो मतलब कि सत्य नहीं है, वो परिवर्तनशील है। जैसे मान लीजिए कि रुई परिवर्तन होके सूत बन गया, सूत से कपड़ा हो गया, तो ये मतलब तीनों परिवर्तन हुए ना। लेकिन अब ऐसे तो लेकिन जो कपास है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अब ये तो उदाहरण है, लेकिन जो वो तो ब्रह्म है रहेगी वो रहेगी ना। अपरिवर्तनशील है। सूत में भी वही आ गई और कपड़े में भी वही हाँ, कपास। यानी कपास सूत, जो कपास नाम है जो वो मतलब कि रुई में भी है कपास, या सूत में भी कपास है, और कपड़े में भी कपास मतलब कपास है। कपास तीनों में है।
ऐसे ही ब्रह्म सब में है, यानी उसके कहने का मतलब है कि ब्रह्म सर्वत्र है, यानी सब में ब्रह्म है, लेकिन फिर भी ब्रह्म सबसे अलग है। तो भैया ये आत्मबोध की जैसे स्थिति है, इसमें मतलब आप मतलब रहते हमेशा इसी में रहते हैं आत्मबोध में? वो देखिए कि बस आत्मबोध का अर्थ यही है कि जैसे मैंने बताया ना कि जो मन है ये हमेशा मतलब कि एक उसको बोध बना रहता है अपने होनेपन का, यानी कि अब उसको एक स्मरण शब्दों में नहीं कहना पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ। एक मतलब आत्मा की वृत्ति बनी रहती है, चैतन्य की मतलब वृत्ति बनी रहती है, आप ऐसा समझिए। जैसे मान लीजिए आपका मान लीजिए नाम जो है रजनी नाम है आपका। हाँ जी हाँ जी। तो आपको रटना नहीं पड़ता है ना कि मैं रजनी हूँ। एक आपको मतलब कि बोध रहता है कि मैं हूँ, बस बिना शब्द तो वो अवस्था आ जाती है कि हमें लगता रहता है कि हम वही हैं वही हैं। हाँ हाँ, बस यही। अब बाकी तो उसमें फिर नाम की अनुभूति नहीं होती हमें, नाम और जो हम आसपास हैं वो अनुभूति होती है। हाँ। अच्छा, ये तो फिर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो गया कि यहाँ ये अनुभूति हटा के हमें वहाँ उसमें स्थित होना है। जी 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 हाँ। जबकि मैं अप्रोक्ष अनुभूति ग्रुप में अक्टूबर 2022 से जुड़ी हुई शायद। अच्छा। पर वो ये ना कि समय आने की बात होती है कि किस समय में आके हमें क्या मिलना है वो सब पूर्व निर्धारित है। हाँ सही बात है। तब मैं इतने ध्यान से देखती थी, लेख तो पढ़ती थी मैं, पर ये जब वीडियो डालने शुरू किए थे ना अपने शुरू में, तो पहले मैंने जो वीडियो देखा था एक था जो चेतन माया में कैसे बंधा, रीनू दीदी के साथ था। अच्छा। तो उसके बाद से फिर मैंने देखने शुरू किए वीडियो। उसके बाद जब आपने बताया गुरुजी के बारे में, तो फिर उस टाइम मैंने मैसेज पढ़ा, तो शायद जैसे कोई कहीं पर ध्यान नहीं होता हमारा, कोई घर की किसी समस्या में हो सकता है हो ध्यान, तो फिर मैंने कहा चलो, फिर मैंने कहा एक बार मैं ध्यान शुरू करूंगी फिर स्वामी जी से। फिर पर जब मैंने बाद में जैसे आप भेजते भी थे उसमें, तो आपका बड़ा मतलब धन्यवाद। तो मैं जैसे जैसे सुनती गई स्वामी जी को, तो फिर मेरे मतलब जैसे कहते हैं ना ज्ञान चक्षु खुलते गए कि इस तरह से। अच्छा, क्योंकि उस समय मैं खुद भी जवाब अब हम भगवान से ही मांगते हैं कि भाई आप भाई हमें जवाब दो इस चीज का, तो कहीं हमें अनुभव में भी मिलते हैं जवाब, पर हम जैसे लगता है कि परिवार संशय में रहते हैं कि अच्छा ऐसे हो सकता है, ऐसे ही होगा। पर जैसे जैसे सुनती गई मैं डिस्कशन आपकी और स्वामी जी की, तो बड़ी चीजें खुली उसमें। बहुत मतलब बहुत फायदा हुआ मुझे उस चीज का। फिर अब काफी उससे बहुत चीजें पहले से ज्यादा क्लियर हो गई। अब ये शरीर स्वामी जी से पहले लोगों का बात होता था, अब उनका जब शरीर छूट गया तो सब लोग मतलब कि मेरी उनसे जब बातें होती थी तो सब लोग मतलब मेरा नहीं, नंबर ले आपका लिए। तो इसमें बहुत योगदान है, जो आप उनके वीडियो इतने पहुंचा रहे हो, तो पता नहीं कितनों को कितना फायदा होगा इससे। बहुत लोग और जब फायदा मुझे उठा ही रहे हैं, हुआ है तो बहुत लोगों का क्लियर हो गया। मतलब देखिए सब जो भटक रहे हैं लोग ने, उनका मतलब सारा समस्या मतलब कि दूर हो जा रहा है। कई लोग मतलब एकदम मतलब शांत हो गए, अपने आप में रहने लगे। जिसे कहते हैं ना कि व्यक्ति मतलब सत्य की खोज में, परमात्मा की खोज में मतलब भटक रहा है, कहीं यहाँ जा रहा है कहीं वहाँ जा रहा है, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे रह के सिर्फ उसको थोड़ा समझ की जरूरत है। लेकिन ध्यान करेगा तभी, नहीं तो ध्यान नहीं करेगा ना कोई साधक, तो फिर समस्या का हल नहीं होगा। तो अंतिम मुझे यही लगा सारे ध्यान का जो भी निष्कर्ष, और यही है कि वही है कि अब दृष्टा को भी देखना है फिलहाल तो। जी जी, बस वही है। मैं बताया ना कि जैसे कि आगे नहीं, अभी जो हम मतलब देखेंगे ना वो दृश्य होगा। हाँ जी हाँ जी। जैसे मान लीजिए अगर हम सांसों को देख रहे हैं तो वो दृश्य है, वो मतलब कि सांस क्या है, वो वायु तत्व है ना। और अगर हम ज्योति को देख रहे हैं तो वो मतलब कि अग्नि तत्व है, तो वो तो हुआ दृश्य ही ना, लेकिन हमको पीछे जाना है। हाँ, अपने मूल मतलब कि स्वरूप में जाना है, मूल जो मेरा कारण है।
वही उदाहरण दिया ना कि अभी हम सूत सूत कपड़ा को देख रहा है। ये मतलब सूत से ही मतलब बना है ये कपड़ा, लेकिन ये सूत कपड़ा को देख रहा है। ये सूत रुई को देखे, फिर रुई कहाँ से आई है ना, फिर वो उसको पकड़ लेगी। कपास मूल कारण है। ऐसे ही है। ये मिलेगा तो सारा ध्यान से ही। हाँ, ये तो अब ये मुझे समझ आ गया। हाँ, एक चीज तो और वो ध्यान कह लो या कुछ भी कह लो कि बस बैठ जाओ आप, मतलब भगवान से प्रार्थना है तो मैं कौन हूँ, जैसे वो मतलब है कि मैं के मूल में जाते 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 आगे अपने आप ही जो मिलेगा वो तो मतलब भगवान की कृपा से ही मिल सकता है। मेरा तो यही मानना है। उसी से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आप सांसों को पकड़िए ना। पहले आप आती सांस में सो, जाती में हम खुद, उसके बाद फिर उसी में बीच बीच में जोड़ लीजिए आती सांस में मैं, जाती सांस में हूँ। तो आपको मैं हूँ का बोध होने लगेगा, अपने होनेपन का। फिर जब आपकी सांस एकदम जब सूक्ष्म होगी ना, तो फिर ओम का, जब बहुत हल्की सांस हो जाएगी, एकदम 0 पॉइंट पे पहुंचेगी, तब दोनों आती सांस में ओम, जाती सांस में ओम, मतलब बहुत हल्के हल्के मतलब अनुभव होने लगेगा। तो आप समझ लीजिए कि फिर अपना बोध है आपको बना रहेगा। यानी देखिए यहाँ पे बहुत पॉइंट समझने की बात है कि जो आत्मा चैतन्य है वो सर्वत्र है। ठीक, आपने पहले ही कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म सत्य वही चीज होता है जो सर्वत्र होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण दिया था ये पीछे वाले वीडियो में जो आत्म अनुभूति के बारे में, कि आकाश सर्वत्र है। अगर हम एक गुब्बारा को बीच में छोड़ देंगे तो उस गुब्बारे का आधार आकाश ही होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही मेरा मन है और चैतन्य रूपी आकाश मतलब सर्वत्र है। ठीक, अंतस में। हाँ जी। अब वो मन वही मान लीजिए कि चैतन्य में मतलब तैर रहा है, यानी मन का ही आधार वो चैतन्य आत्मा ही है। अब हमारे मन में जो वृत्ति बनती है यानी विचार आते हैं, तो उससे हम मतलब कि अपने केंद्र से हट जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। जब हम मन अपने एकदम मूल केंद्र पे जब आ जाएगा, एकदम मूल केंद्र में आने का मतलब है कि कोई विचार नहीं, मतलब एकदम अपना बिल्कुल। आज के इसमें यही बताया था ना आपने। हाँ, वीडियो में आज के। हाँ, जब एकदम आ गया, एकदम मतलब उसमें कोई वृत्ति नहीं बन रही है, एकदम 0 पॉइंट पे आ गया ना, तो खुद मतलब कि तब उस चैतन्य का मतलब कि बोध होने लगता है, स्वतः होने लगता है। फिर करने की बात नहीं है, उसमें करना नहीं होगा आपको। हाँ, जैसे मन कुछ करता है तब उसका बोध नहीं है, होता है। जब कुछ न करे मन कुछ मन न करे, एकदम मतलब अक्रिय हो जाए ना, तब जैसे आत्मा अक्रिय है, एकदम शांत है, ऐसे मन भी शांत हो जाए ना, तब दोनों की टैली खा जाएगी। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी थाली हो और उसमें मतलब कोई गोली हो, उसको आप घुमा दीजिए बहुत रफ्तार से, तो समझ में नहीं आता है कि ये मतलब गोला है कि लंबा है, चलता रहता है। तो जब वो ठहर जाता है तब क्लियर समझ में आता है ना कि मतलब कि ये गोली है। और मतलब कि तब मतलब थाली भी मतलब क्लियर आपको दिखाई देगी। नहीं अगर कोई वस्तु अगर उसी पे चल रही है बहुत तेज से ना, तो नहीं समझ में आता है। जिसे अभी ट्रेन में हम लोग बैठ जाते हैं तो बाहर हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कि ये सब पेड़ पौधे सब भागे जा रहे हैं, जो बगल के मतलब कि घर द्वार रहते हैं, ऐसा लगता है ना कि बहुत तेज से भाग रहे हैं। जब गाड़ी ठहर जाती है तो पेड़ मतलब कि घर द्वार भी मतलब ठहरा हुआ दिखाई देता है। और जब भाग रहा है मन, यानी गाड़ी भाग रही है, तो ऐसा लगता है कि ये घर भी भाग रहे हैं, लेकिन घर ठहरा हुआ है। बस वही बात है। मन ठहर जाए, अगर ठहर जाएगी हम मतलब
मन ही कौन ठहरेगा भी तो मन ही ना इसमें। हाँ, मन ही निर्विचार होगा ना। आत्मा ठहरा हुआ मन है। की, हाँ, आत्मा ठहरा हुआ है। मन को आत्मा में लय करना है तो उसके लिए हमें मन को रोकना तो पड़ेगा ना। मन को उसमें लय करने के लिए मन, जैसे मन ही भाग रहे हैं ना, भाग तो मन ही रहा है। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो ये जो हम लोग को दिया जाता है 112 विधियां जो बताई गई हैं, तो एक एक विधि को केवल मन को ठहराने के लिए बताया मन को गया। ठहराने के लिए ही है। हाँ, जब मन जैसे पुतलियों की स्थिरता बताई उसमें, और बड़ी चीजें हैं। आंखों की पुतलियों को स्थिर करो, या फिर और जैसे अपने आप को बिल्कुल स्थिर करो। काफी चीजें थी, अब तो भूल, मैंने पढ़ी तो थी पर मैंने, फिर वही है कि अगर मन को ठहराना है तो मन को देखने से भी तो वो ठहर जाएगा ना। अगर मैं देखना ही शुरू कर दूंगी उसको, पर वो है तो विधियां ही, वो भी मतलब रास्ते बहुत सारे हैं इसका मतलब पहुंचने के, मन को निर्विचार करने के। हाँ, बस दीदी जी यही है पॉइंट कि मन को निर्विचार करने के लिए एक कबीर साहब की एक साखी है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तरंग यानी मन में एक तरंग जो चल रही है, जो वृत्तियां चल रही हैं, इसको मार लो यानी इसको रोक लो, बस भजन हो गया कि आप अपने आत्मा में स्थित हो गए, अपने चैतन्य में स्थित हो गए। स्थिति चाहिए उसमें ना। वो किताबों से मतलब वो स्थिति इतनी जल्दी, किताबों से ज्ञान तो हो जाता है, मतलब योगदान देता है ज्ञान वो समझने में कि भाई ये तत्व में और बाकी चीजों में फर्क, सूक्ष्म स्थूल, मतलब कंसेप्ट तो समझने में मदद मिलती है, पर बैठना तो पड़ेगा ही उसके लिए। बैठना तो पड़ेगा उसके लिए। जी जी, ये चीज है। चलो भैया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। काफी आपने बड़ा अच्छा समझाया। कहते तो वो भी यही है कि स्वयं में स्वयं को ही सारा ही हमने वो करना है, और बात है भी यही। स्वयं में भी क्या, वही है कि भगवान ही भगवान है, उनसे ही जुड़े रहो, अपने आप जो देना होगा दे देंगे। अपने मन से बस सच्चे रहो, सच्चे भी उसने ही रखना है। मतलब मुझे तो यही है कि समर्पण के अलावा मुझे कुछ नहीं समझ आया फिलहाल तो अभी तक। बस समर्पण यही है दीदी जी कि स्वयं के प्रति समर्पण है, मतलब कि सब कुछ मतलब छोड़ के बस अपने आप में स्थित हो जाना, मतलब छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं, अंत में बस एकदम वो चैतन्य एकदम मौन है। उस स्थिति में जब हम पहुंच जाएंगे, हम पहुंचने का मतलब मेरा मन जब पहुंच जाएगा तो बस हम उसी को कहते हैं एकाकार। आप मतलब आत्मा से एकाकार हो गए, ईश्वर से एकाकार हो जाना, एक हो जाना। जो आपने कहा था ना कि नमक की डली समुद्र में गई तो समुद्र ही हो गई, यही है भाव उसका।